Assalamu alaikum class, I am Amna Minhas and today we are going to discuss logs and its different types. लॉग्स को डिस्कस करने से पहले क्लास सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कंक्यूरेंट एक्सेस क्या होता है। कंक्यूरेंट एक्सेस का मतलब ये है कि एक ही वक्त में डिफरेंट यूज़र्स सेम डाटा को एक्सेस करने की कोशिश करें, इसको कहा जाता है कंक्यूरेंट एक्सेस। एग्जांपल ले लेते हैं कंक्यूरेंट एक्सेस की। कंक्यूरेंट एक्सेस की एग्जांपल ऐसे है कि अगर आपका जॉइंट अकाउंट है, आपके फादर के साथ आपका अगर जॉइंट अकाउंट है तो इट मीन्स कि एक ही वक्त में आप भी एटीएम से ट्रांजैक्शन करा रहे हैं और उसी वक्त में आपके फादर भी अगर ट्रांजैक्शन करा रहे हैं डिफरेंट एटीएम से, तो इसको हम बोलेंगे कंक्यूरेंट एक्सेस। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इस प्रॉब्लम को, ये जो कंक्यूरेंट एक्सेस है, इस प्रॉब्लम को किस तरह रिजॉल्व किया जाए। ओके क्लास, अब हम इसके लिए लॉग्स की तरफ चलते हैं। क्लास लॉग के 2 मोड्स होते हैं। एक होता है एक्सक्लूसिव लॉक मोड, जिसको हम X से डिनोट करते हैं, और अदर वन इज शेयर्ड लॉक मोड, जिसको S से डिनोट किया जाता है। अब इनमें क्या डिफरेंस है, ये क्या होता है? जब आप या कोई भी ट्रांजैक्शन डेटाबेस के अंदर डाटा को ऐड किया जाएगा या डेटाबेस के अंदर डाटा को अपडेट किया जाएगा, ऑरेकल क्या करता है, ऑटोमेटिकली एक्सक्लूसिव लॉक अप्लाई कर देता है। इसके बाद अगर आप किसी डाटा को रीड कर रहे हैं, यानी हम किसी डाटा को व्यू कर रहे हैं, आपको पता है आप इसके लिए DML क्यूरीज का इस्तेमाल करेंगे, DML स्टेटमेंट्स होंगी, इंसर्ट, अपडेट। तो अगर आप इंसर्ट की क्यूरी लगा रहे हैं या आप अपडेट की क्यूरी लगा रहे हैं, तो इस टाइम पर जो लॉक लगता है वो होता है एक्सक्लूसिव लॉक मोड। और अगर आप व्यू यानी कि सिलेक्ट की क्यूरी लगाते हैं तो जो लॉक लगता है ऑरेकल की तरफ से, उसको कहा जाता है शेयर्ड लॉक मोड। क्लास लॉक मैकेनिज्म को हम देखते हैं कि लॉकिंग मैकेनिज्म एक्चुअली है क्या। जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं, हमें मालूम है कि एक्सक्लूसिव के लिए X इस्तेमाल किया जाता है, शेयर्ड के लिए S इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप इस टेबल को देखें, S, yes, S, इसका मतलब क्या है कि इफ़ अ यूज़र इज़ रीडिंग एंड अदर यूज़र कैन ऑल्सो व्यू दैट डाटा, कि अगर एक यूज़र रीड कर रहा है, दूसरा यूज़र भी उसी डाटा को व्यू कर सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी ऑरेकल ने परमिशन दी है। इसके बाद अगर हम आगे नेक्स्ट देखें कि अगर एक यूज़र रीड कर रहा है तो उसी टाइम पर एक और यूज़र राइट कर सकता है। ठीक है, क्योंकि X अभी हमने बात की थी कि राइट के लिए, अपडेट के लिए होता है। दूसरा यूज़र राइट भी कर सकता है, दूसरा यूज़र अपडेट भी कर सकता है अगर एक यूज़र रीड कर रहा है। इसी तरह अगर हम एक्सक्लूसिव के लिए देखें तो एक्सक्लूसिव में क्या होता है कि अगर एक यूज़र एडिट कर रहा है या तो इंसर्ट कर रहा है, उसी टाइम पे दूसरा यूज़र डाटा को रीड भी कर सकता है। लेकिन अगर एक यूज़र राइट कर रहा है या इंसर्ट कर रहा है तो उसी टाइम पर दूसरा यूज़र राइट नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या हुआ, लॉकिंग मैकेनिज्म ये है कि एक ही वक्त में साइमल्टेनियसली 2 यूज़र्स डाटा को राइट नहीं कर सकते, सेम डाटा को नहीं लिख सकते। ठीक है, तो अब हम इसके लिए क्या करते हैं कि एक एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। हम एग्जाम्पल से गुजर कर शायद थोड़ी चीज़ें हमें मज़ीद क्लियर हों, फिर हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे कि इसके लेवल्स कौन से हैं। ओके क्लास, हम एक छोटी सी एग्जाम्पल देखते हैं। एक यूज़र A है एंड द अदर वन इज़ यूज़र B। यूज़र A ने एक क्रिएट टेबल की स्टेटमेंट दी। जैसे कि आप जानते हैं एक DDL स्टेटमेंट है और इसने कोई कमिट नहीं किया, इसने भी कोई कमिट नहीं किया। ठीक है, यूज़र B ने क्या किया कि सिलेक्ट की स्टेटमेंट दी और सिलेक्ट्स ऑल फ्रॉम जो भी टेबल नेम वहाँ पर गिवन होगा। अब आप मुझे ये बताइए कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जो यूज़र B को व्यू हो रहे होंगे वो कितने होंगे। यूज़र A ने कमिट नहीं किया था, यूज़र B ने व्यू करना चाहा, तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने शो होंगे। नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, क्या कोई एरर आएगा? नो, कोई एरर नहीं आएगा। नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 0 शो होंगे, क्योंकि अभी तक जस्ट टेबल क्रिएट हुआ था बट डाटा इंसर्ट नहीं हुआ था।
क्लास यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन होगा कि कमिट तो किया नहीं ना, रोल बैक किया, तो किस तरह से वो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को शो कर सकता है। ये एक डीडीएल स्टेटमेंट है। डीडीएल स्टेटमेंट्स जितनी भी होंगी उन तमाम को ओरेकल ऑटोमेटिकली कमिट करता चला जाएगा। ये यूज़र का काम नहीं है। डीएमएल स्टेटमेंट्स जितनी भी लिखी आपने चाहे कमिट नहीं किया, लेकिन ओरेकल उसको ऑटोमेटिकली कमिट करता चला जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कोई एरर नहीं आएगा, बट नंबर ऑफ रिकॉर्ड 0 शो होंगे क्योंकि अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसी तरह यूज़र ए ने इंसर्ट 2 रिकॉर्ड्स किया जो कि एक डीएमएल स्टेटमेंट है। इसके बाद यूज़र बी ने क्या किया कि इसको व्यू करना चाहा। सिलेक्ट ऑल, जो भी कुछ उसने इसके अंदर देना चाहेगा, तो इसके पास जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स व्यू कर सकेगा यूज़र बी वो कितने होंगे? 0। उसकी क्या वजह है कि ये एक डीएमएल स्टेटमेंट है। डीएमएल स्टेटमेंट तब तक दूसरे यूजर्स को व्यू नहीं हो सकती जब तक ये डीएमएल स्टेटमेंट को कमिट ना कर दिया जाए। तो अभी इसने कमिट नहीं किया, इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जो व्यू होंगे वो 0 होंगे। अब जो यूज़र ए है इसके पास 2 ऑप्शंस आ जाते हैं। क्या ऑप्शंस आते हैं? इसके ऑप्शन से पहले हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर एक सिलेक्ट की क्यूरी लगाते हैं। हमने सिलेक्ट ऑल किया। अब हम ये देखेंगे कि इसने अभी तक कमिट नहीं किया था, बट इसने लास्ट टाइम 2 रिकॉर्ड्स इंसर्ट कराए थे, ठीक है। आप जानते हैं जब इंसर्शन चल रही है या अपडेशन चल रही है तो इसका मतलब क्या है कि लॉक का एक्सक्लूसिव मोड है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जब इंसर्ट सेलेक्ट की क्यूरी लगाई जाएगी तो यहाँ पर 2 रिकॉर्ड्स जो कि इंसर्ट किए थे अभी यूज़र ए ने वो इस यूज़र को व्यू हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसने काम किया है। इसको क्यों व्यू होंगे? क्योंकि ओरेकल ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि अगर आपने कमिट या रोल बैक करना है उससे पहले अपने डाटा को आप व्यू कर सकते हो। तो ये 2 रिकॉर्ड्स इस यूज़र के लिए व्यू हो जाएंगे, बट इस यूज़र को अभी तक कुछ व्यू नहीं होगा। जब तक, कब तक व्यू नहीं होगा? जब तक ये कमिट या रोल बैक नहीं कर देता। ओके क्लास, हमने ये देखा कि जब तक यूज़र ए कमिट या रोल बैक नहीं कर देगा तब तक ये डाटा बाकी यूज़र्स के लिए विजिबल नहीं होगा। ओके क्लास, अगर हम ये देखें कि यूज़र ए कमिट कर चुका है, यूज़र ए के कमिट होने के बाद अगर हम यहाँ पर एक सिलेक्ट की क्यूरी लगाते हैं और फिर रिजल्ट्स देखें, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स यहाँ पर कितने शो किए जाएंगे? सो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 2 विजिबल होंगे। अब अगर यूज़र ए रोल बैक कर देता है, यूज़र ए रोल बैक करेगा, यूज़र बी ने अगेन क्या किया कि सिलेक्ट की क्यूरी लगाई और फिर अब हम नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने विजिबल होंगे? क्लास, आपने ये बात याद रखनी है कि अगर एक यूज़र ने कमिट कर दिया है उसके बाद वो रोल बैक नहीं कर सकता। अगर एक बार यूज़र रोल बैक कर चुका है तो वो कमिट नहीं कर सकता। तो आप अगर देखेंगे कमिट के बाद उसको जो इतने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स विजिबल थी वो 2 थी। अगर वो रोल बैक करता है उसके बाद भी जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स विजिबल होंगी वो 2 ही होंगी, क्योंकि वो रोल बैक नहीं कर सकता, ओरेकल ने उसको इतनी परमिशन नहीं दी। ओके क्लास, अब हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं ताकि हम लॉग्स की तरफ जा सकें और मज़ीद हमें चीज़ें क्लियर होती चलें। यहाँ पर आप एक DDL स्टेटमेंट देख रहे होंगे, क्रिएट टेबल, एंड टेबल को नेम हमने दिया है test1 का, और उसके 2 पैरामीटर्स हैं। एक है ID, यानी हम 2 एट्रीब्यूट्स यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, एक ID जिसको प्राइमरी की बनाया है और एक हमने वैल्यू एट्रीब्यूट बनाया जिसको टाइप वार्डकार्ड 20 उसका साइज दे दिया। यूज़र ए ने क्या किया, ये अपने एंड पर है, ये अपने एंड पर है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग सिस्टम्स में काम कर रहे हैं। आप कह लें ये USA में बैठा है, ये पाकिस्तान में बैठा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि इंसर्ट इनटू test1, इस यूज़र ने क्या किया कि टेबल test1 के अंदर 1 और वैल्यू 1 ये 2 वैल्यूज़ को इंसर्ट कराया, ठीक है। जब हम इंसर्शन की तरफ जा रहे हैं, ओरेकल कौन से लॉक की तरफ जा रहे हैं? एक्सक्लूसिव लॉक मोड में, ठीक है।
यूज़र जैसे ये लिखकर एंटर करेगा, इसने अभी तक कमिट नहीं किया, ना कमिट किया ना रोल बैक किया, आपको पता है, इससे पहले हम देख चुके हैं। जब तक ये कमिट नहीं करेगा तब तक कोई और यूज़र व्यू नहीं कर सकेगा। ऑलराइट, अब क्या होगा कि जैसे ये एंटर प्रेस करेगा, वन रो इंसर्टेड, रो इंसर्ट हो चुकी है, ये ओरेकल मैसेज देगा। क्योंकि रो इंसर्ट हो चुकी है, वो एक अलग बात है कि बाकी यूजर्स के लिए विजिबल नहीं है, बट रो इंसर्ट हो चुकी है। यूजर बी ने क्या किया कि उसी टेबल में 2 वैल्यू इंसर्ट की और उसके बाद एंटर कर दिया, इसने भी अभी तक कमिट नहीं किया, तो ये वैल्यू भी इंसर्ट हो चुकी है। ठीक है, अब होता क्या है कि वैल्यूज इंसर्ट तो हो जाती हैं बट किसी और यूज़र के लिए विजिबल नहीं होती। अगर यहाँ पर सेलेक्ट की क्यूरी लगाई जाए, अगर हम सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल नेम आप दे दें यहाँ पर test1, अगर ये क्यूरी लगाई जाएगी, यूज़र ए के पास क्या विजिबल होगा, 1 एंड वैल्यू 1। जो यूज़र 1 ने, यूज़र ए ने खुद से वैल्यूज पुट की हैं, जस्ट वो वैल्यूज विजिबल होंगी यूज़र ए के लिए। इसी तरह अगर यहाँ पर इंसर्ट सेलेक्ट की क्यूरी लगा दी जाए तो यूज़र भी क्या व्यू करेगा, उन रिकॉर्ड्स को व्यू करेगा जो उसने खुद एंटर किए हैं, क्योंकि अभी तक यूज़र ए ने कुछ भी कमिट नहीं किया। देखते हैं क्या होगा, इंसर्ट इनटू test1। अब जब इसने, इस यूज़र बी ने 1 वैल्यू इंसर्ट की जो कि हम प्राइमरी की बना चुके हैं ऊपर, और प्राइमरी की कंस्ट्रेंट क्या है कि सेम वैल्यूज़ प्राइमरी की अपने पास नहीं रखता, प्राइमरी की के पास डिफरेंट वैल्यूज़ होना ज़रूरी है, हर एक यूनिक वैल्यू होगी। अब यहाँ पर क्या किया जाएगा, जैसे इंसर्ट की क्यूरी लगाई जाएगी, 1 वैल्यू जो कि यूज़र ए पहले दे चुका था और उसने अभी तक कमिट नहीं किया था, यहाँ पर ओरेकल यूज़र बी को वेट मोड में लेकर आ जाएगा। यानी यूज़र बी इस टाइम वेट स्टेट में है, यूज़र बी कुछ और नहीं कर सकेगा जब तक उसका ये वेट स्टेट एंड नहीं हो जाता। सो क्लास क्या होगा कि यूज़र बी वेट मोड में रहेगा, कब तक रहेगा, जब तक ओरेकल यूज़र ए के लॉक को ख़त्म नहीं कर देता। बिल्कुल क्लास, यहाँ पर लॉक लग चुका है। अब वो लॉक क्या था कि जैसे ही यूज़र ने यहाँ पर टेस्ट वैल्यू दी बट कमिट नहीं किया, जब तक ये कमिट या रोल बैक नहीं करेगा, इस पर लॉक लग चुका है, कोई और यूज़र ना इसको देख सकता है ना ही इस वैल्यू को इंसर्ट कर सकता है। क्यों इंसर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अभी ये एक प्राइमरी की है। ओके, तो अब क्या होगा कि अगर ये, अब यहाँ पर लॉक लगाने वाला कौन है, यूज़र ए। ऑल्दो ओरेकल ने लगाया है बट किसकी तरफ से लग रहा है, यूज़र ए की तरफ से लग रहा है। वेटिंग स्टेट पे कौन आ गया है, यूज़र बी आ गया। कब तक आ गया, जब तक कमिट या तो रोल बैक ना करेगा यूज़र ए। सो क्लास, अब ये चीज़ आपने याद रखनी है कि लॉक, वेट एंड ब्लॉक, ये 2 चीज़ें क्या होती हैं। ब्लॉक कौन कर रहा है, यूज़र ए, वेट कौन कर रहा है, यूज़र बी। सो क्लास, ओरेकल का यहाँ पर काम ये है कि उसने जितने भी लॉक्स हैं ये ओरेकल लगाता है। सो क्लास, अब हम लॉक के लेवल्स देखते हैं जो कि 2 लेवल्स होते हैं। एक होता है रो लेवल लॉक एंड द अदर वन इज द टेबल लेवल लॉक। अब ये लेवल्स क्या हैं, हम 2 लेयर्स की बात करते हैं, एक लेयर 1 रखते हैं, फिर ऊपर लेयर 2 रखते हैं। लेयर 1 में क्या होता है कि लॉक्स लगाए जाते हैं, जैसे कि टेबल लॉक, और 2 लेवल्स की भी हमने बात की, टेबल लॉक होगा और दूसरा लेवल जो है वो रो लेवल लॉक होगा। इस लेयर, और ये सारा काम लेयर 1 पे ओरेकल का होता है। क्वेश्चन आता है, जब ये लॉक सी ओरेकल लगा रहे हैं, डीबीए का काम क्या है यहाँ पर। इससे पहले भी एग्जाम्पल में पीछे आप देख चुके थे क्लास कि जब लॉक्स लगते हैं तो एक यूज़र ब्लॉक कर रहा होता है एंड द अदर वन इज वेटिंग, यानी एक ब्लॉक कर रहा है और दूसरा वेटिंग मोड में जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, ओरेकल एज अ DBA, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू फाइंड, इज टू आइडेंटिफाई हु इज ब्लॉकिंग एंड हु इज वेटिंग। ब्लॉक कौन कर रहा है, वेट कौन कर रहा है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ DBA। सो अब हम देखते हैं रो लेवल क्या होता है।
रो लेवल का मतलब ये कि भी जो लास्ट प्रीवियस एग्जाम्पल क्लास आपने देखी थी उसमें बिल्कुल ये हो रहा था कि एक रिकॉर्ड अगर इंसर्ट हो रहा है यूज़र ए की तरफ से बट उसने अभी तक कमिट या रोल बैक नहीं किया, और अगर यूज़र बी तो यूज़र बी भी सेम डाटा को एंटर कर रहा था या व्यू करना चाह रहा था, तो उसके लिए वो सब चीज़ें एक्सेसिबल नहीं थी जब तक यूज़र ए उसको कमिट या रोल बैक नहीं कर रहा था। सो क्लास यहाँ पर जो चीज़ याद रखने की है वो ये कि रोल लेवल में क्या होगा कि स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स यानी कि जिनको अपडेट किया जा रहा है या ऐसे रिकॉर्ड्स जिनमें डाटा इस टाइम पर ऐड कराया जा रहा है, ऑरेकल सिर्फ उन स्पेसिफिक रोज को लॉक कर देता है ताकि बाकी यूजर्स उसको व्यू ना कर सकें। कब तक व्यू नहीं कर सकेंगे? जब तक कमिट या रोल बैक नहीं कर दिया जाएगा। सो क्लास अगर ऐसा ना हो तो अब आप खुद सोचिए यहाँ पर कि आप कुछ डाटा इंसर्ट कर रहे हैं बट आपने अभी तक कमिट या रोल बैक नहीं किया, और ओरेकल आपके तमाम डाटा को अगर लॉक कर देगा तो बाकी यूजर्स क्या करेंगे? वो उस डाटा को व्यू भी नहीं कर सक रहे होंगे, उस डाटा के साथ कुछ भी नहीं कर रहे होंगे। सो इट्स अ प्रॉब्लम। ओरेकल क्या करता है? ओरेकल स्पेसिफिक उन रिकॉर्ड्स को लॉक करता है जो आप अभी अपडेट या तो इंसर्ट करने लगे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टेबल लेवल। टेबल लेवल लॉक्स में क्या होता है कि एक कंप्लीट टेबल को लॉक कर दिया जाता है। कब इसकी ज़रूरत पड़ेगी? ये कॉलम वाइज लॉकिंग होती है जब 95 to 98% आपका डाटा होगा अपडेशन के लिए, तो ओरेकल क्या करता है? उसको ऑटोमेटिकली टेबल लेवल में लॉक कर देता है, यानी कि पूरे कंप्लीट टेबल को लॉक कर देता है ताकि कोई और यूज़र उस पर कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म ना कर सके। सो क्लास अभी हमने रो लेवल लॉक की बात की थी। इसमें हमने ये देखा था कि जिन रिकॉर्ड्स को आप अपडेट कर रहे हैं या इंसर्ट कर रहे हैं वो रिकॉर्ड्स आपके लॉक कर दिए जाते हैं, और ये कौन सा लॉक होगा? ये एक्सक्लूसिव लॉक होगा, क्योंकि इंसर्शन या अपडेशन हमेशा एक्सक्लूसिव लॉक मोड में होती है। सो ओरेकल क्या करेगा? उन रिकॉर्ड्स को लॉक कर देगा। अब क्लास यहाँ पर एक और प्रॉब्लम भी आ जाता है जिसको डेडलॉक कहा जाता है। ये डेडलॉक क्या है? डेडलॉक एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें जब दो ट्रांजैक्शंस हो रही होंगी तो वो दोनों ट्रांजैक्शंस एक दूसरे का वेट कर रही होंगी जब तक के लॉक रिलीज ना कर दिया जाए। क्या मतलब हुआ? आपने यूज़र ए को देखा कि वो कोई क्वेरी लिख रहा था, इंसर्शन कर रहा था, देन आपने यूज़र बी को देखा, यूज़र बी भी इंसर्शंस कर रहा था। अगर यूज़र ए वेटिंग मोड में आ चुका है, यूज़र बी ने क्या किया कि उसी रिकॉर्ड को दोबारा इंसर्ट करने की कोशिश की जो कि यूज़र ए वेटिंग मोड में था जिस वजह से, तो क्या होगा कि यूज़र बी डेडलॉक मोड में चला जाएगा। ओरेकल की तरफ से एक मैसेज आ जाएगा कि यू आर इन डेडलॉक। सो क्लास ये डेडलॉक सिचुएशन कब आती है? डेडलॉक सिचुएशन तब आती है जब टू यूज़र्स या टू ट्रांजैक्शंस एक दूसरे का वेट कर रही हूँ कि लॉक रिलीज़ कर दिया जाए, क्योंकि जैसे ही लॉक एक से रिलीज़ होगा तो दूसरा फिर डाटा को अपडेट या इंसर्ट कर सक रहा होगा। लेकिन अगर दोनों एक वेटिंग में है और दूसरा उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है या उसी डाटा को दोबारा इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा है तो वो नहीं कर सकता। सो ये डेडलॉक सिचुएशन होती है। तो क्लास जैसे कि आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे कि टेबल लेवल को लॉक करने का तरीका क्या होता है। टेबल लेवल को लॉक करने का तरीका यहाँ पर आपके सामने आ रहा है कि लॉक टेबल एंड द नेम ऑफ योर टेबल यू वांट टू लॉक एंड देन यू हैव टू टेल इन विच मोड यू वांट टू लॉक। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि 2 लॉक मोड्स होते हैं ना। हमने देखा कि एक मोड होता है जो कि शेयर्ड मोड है एंड द अदर वन इज द एक्सक्लूसिव लॉक मोड। अगर आप किसी टेबल को, सपोज हम एम्प्लॉय के टेबल को लॉक कर रहे हैं तो हम लिखेंगे लॉक टेबल एम्प्लॉय EMP इन शेयर्ड मोड और लॉक टेबल EMP इन एक्सक्लूसिव मोड। ओके क्लास, ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद है कि आप लोगों को सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।